आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। किसी गांव में एक करमू नाम का दर्जी रहा करता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वो दुकान में वह कपड़े सीने का काम करता था। वो लोगों का नाप लेकर भी कपड़े तैयार करता था और बाज़ार से अपना कपड़ा लाकर भी कपड़े सीकर बाज़ार में बेच आता था। कई लोग उसकी दुकान से ही सिले हुए कपड़े ले जाते थे। कपड़ों को बेचकर जो भी पैसे करमू के हाथ लगते, उन्हीं से वह अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि करमू अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके कपड़े खरीदने वालों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि बाज़ार में रेडीमेड कपड़ों के नए नए फैशन आ चुके थे। ऐसे में उसे कम दामों पर अपने तैयार कपड़ों को बेचना पड़ता था। इसका नतीजा ये हुआ कि समय के साथ उसका सारा ही जमा पैसा भी ख़त्म हो गया। नौबत ये आ गई कि उसे घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़ गए। इस कारण करमू दर्जी बहुत उदास रहने लगा और उसको उदास देखकर करमू की पत्नी उसे दिलासा देती है कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। पत्नी की ये बात सुनकर करमू झूठ मूठ का मुस्कुरा देता और मन ही मन अपनी इस दशा को सोचकर चिंता में डूब जाता। एक समय ऐसा आया जब करमू की दुकान पर केवल एक ही कुर्ता बचा था। उसके अलावा उसके पास और कुर्ते बनाने का कपड़ा भी नहीं था। मुश्किल इस बात की थी कि उस एक कुर्ते को भी खरीदने वाला भी कोई नहीं आ रहा था। जब कई दिनों तक उस कुर्ते को खरीदने कोई नहीं आया, तो करमू दर्जी कुर्ते को लेकर बाज़ार की ओर चल दिया। बाज़ार में कुर्ता बिक गया और कुर्ता बेचने के बाद जो पैसे मिले, दर्जी ने उससे घर का ज़रूरी सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसकी नज़र एक बूढ़े भिखारी के ऊपर पड़ी। वह भिखारी बहुत भूखा था और बीमार था, इसलिए दर्जी ने कुछ पैसे उस बूढ़े भिखारी को दे दिए। अब उसके पास और कुर्ते बनाने के लिए कपड़ा नहीं था। वह दुकान पर आया और वहाँ उसने एक कपड़ा देखा। उस कपड़े से केवल एक कुर्ता ही बन सकता था। तो करमू दर्जी ने कुर्ता सीने के लिए उसे काट कर तैयार किया और वह सोचकर घर को चला गया कि अब अंधेरा ज़्यादा हो गया है, कल रोशनी में वह कुर्ता तैयार करेगा। अगली सुबह जब वह कुर्ता बनाने के लिए दुकान पर पहुंचा, तो उसे वहां कटे हुए कपड़े की जगह एक बहुत ही सुंदर और तैयार कुर्ता मिला। वह कुर्ता इतना खूबसूरत था कि करमू दर्जी उसे देखकर हैरान था। दर्जी ने कुर्ते को उठाया और फ़ौरन ही बाज़ार की ओर रवाना हो गया। वो कुर्ता इतना खूबसूरत था कि दर्जी को उसकी अच्छी कीमत हासिल हुई और इस पर दर्जी बहुत ही खुश हुआ और जो पैसे मिले थे उसमें से कुछ पैसे ज़रूरतमंद लोगों को दिए और बाकी जो बचे थे उससे उसने कपड़ा ख़रीद लिया। और उस रात उसने 2 कुर्ते के लिए कपड़ा काट कर रखा और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे फिर से वैसे ही खूबसूरत 2 कुर्ते तैयार मिले। उसने घर आकर ये पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। दर्जी की पत्नी बोली कि देखा, मैं ना कहती थी कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, ये सब उसी ने ही किया है कि कोई नेक दिल इंसान हमारी इस तरह से मदद कर रहा है। अब तो रोज़ कुर्ते के लिए कपड़ा काट कर छोड़ते हैं और अगले दिन बने बनाए सुंदर कुर्ते मिलने का सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। धीरे धीरे दर्जी की स्थिति सुधर गई और उसने अच्छा पैसा भी जमा कर लिया। तभी दर्जी की पत्नी एक दिन बोली कि हमें एक रात को छुप कर पता लगाना चाहिए कि हमारे लिए इस तरह से कपड़े कौन सिल रहा है। ये सोचकर दर्जी और उसकी पत्नी रात को कपड़े को काट कर छोड़कर दुकान में ही छिप गए और तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक देवता स्वरूप आदमी दुकान में आता है। उसके चेहरे पर बहुत ही प्रकाश हो रहा था और खुशी खुशी कुर्ते बनाने लगा।
पूरी रात खूबसूरत कुर्ते बनाने के बाद वह खिड़की के रास्ते ही वापस चला गया। ये सब देखने के बाद करमू दर्जी और उसकी पत्नी आपस में बातें करने लगे कि ये तो कोई देवता है, परमात्मा खुद ही हमारी मदद के लिए आए हैं, इसलिए हमें भी इन्हें कुछ भेंट करना चाहिए, उन्हें कुछ उपहार देना चाहिए। इस पर करमू दर्जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि बताओ आखिर उन्हें ऐसी क्या बेटा दी जाए जिससे उन्हें खुशी मिले। इस पर पत्नी कहती है कि हम उनके लिए नए कपड़े अपने हाथों से सिल कर देंगे और स्वादिष्ट भोजन तैयार करके भेंट करेंगे, तुम उनके लिए वस्त्र सी देना। फिर क्या था, दर्जी ने भगवान के लिए वस्त्र बनाए और उसकी पत्नी स्वादिष्ट पकवान तैयार किए। बाद में उन्हें ले जाकर दुकान में रख दिया और उस रात उन्होंने कुर्ते बनाने के लिए कपड़ा काट कर नहीं रखा और लगे उड़ीक करने। जब रात में भगवान जी आए तो दुकान के अंदर अपने नाप के जूते और कपड़े देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कपड़े और जूते पहने और भोजन छककर अति प्रसन्न हो गए। खुशी खुशी वहाँ से जाने लगे। दर्जी और उसकी पत्नी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि भगवान, आप हम गरीबों के लिए खुद सारी सारी रात कुर्ते सीते रहे। भगवान कहने लगे कि तुम एक मेहनती और ईमानदार इंसान हो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। भगवान ने उन्हें कई वर दिए और उसकी गरीबी दूर कर दी। उसके बाद रोज़ दर्जी द्वारा काटा गया कपड़ा वैसे ही पड़ा मिलता है। दर्जी समझ गया कि अब उसकी मदद के लिए भगवान नहीं आएंगे, उसकी स्थिति सुधर चुकी है और उसे अपना काम खुद करना होगा। इतने दिनों में करमू दर्जी को लोगों की पसंद का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया, इसलिए उसने पूरी मेहनत के साथ नए फैशन के कपड़े तैयार करने शुरू कर दिए और उन्हें बाज़ार में बेचा। करमू दर्जी द्वारा बनाए गए कपड़े लोगों को बहुत पसंद आए और उसका काम अब अच्छा चलने लगा और काफ़ी पैसा भी आ गया। इसके बाद करमू दर्जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से पहली सीख मिलती है कि जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, परमात्मा हमेशा उनकी सहायता करता है। और दूसरी सीख कि दूसरों द्वारा दी गई मदद का आभार मानें और उनसे सीख लें, ना कि दूसरों पर ही निर्भर रहने लगें। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।